चलो तो बायोटेक में हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया था। बायोटेक में करना क्या था, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, बायोटेक में आज हम लोग स्टेप्स कौन कौन से किया था याद करो। पिछले क्लास में मैंने बायोटेक में बोला था स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ना। स्टेप्स तो सिंपल सा था कि आपको बायोटेक के अंदर में करना क्या है कि ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए। इस डीएनए के अंदर में कोई जीन छुपा है, आपको स्टेप वाइज चलना था। सबसे पहले यहां से आपको पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यहां से डीएनए को निकालिए, उसी में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट छुपा है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, स्टेप 1, हमने डीएनए को आइसोलेट किया। इसके बाद में हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, जिससे डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट्स बन गए, कई सारे फ्रैगमेंट्स बन गए। जहां जहां पास रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, वहां से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट मार देगा, कट मार देगा, कट मार देगा, जहां जहां होगा। जैसे आपने ई कोर 1 यूज किया, तो जहां जहां पर GAA-TTC होगा, आपने हिंड 2 यूज किया तो उसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा वहां कट मार देगा और डीएनए के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद में डीएनए को आपको जेल के ऊपर रन करना था, और जेल के ऊपर वेल होगा जहां पर आप डीएनए को इंसर्ट कीजिएगा। इसके बाद में डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट कर लेना था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट करना था। डीएनए साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको डीएनए निकालना था, डीएनए जेल से काट करके निकालना था। प्रोसेस का नाम था इल्यूशन। आपने डीएनए को निकाल दिया। अब इस डीएनए को आपको बैक्टीरिया में या किसी होस्ट में डालना है, जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया में हो, किसी होस्ट के अंदर में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट आप कैसे करोगे, यही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था। इसे कैसे इंसर्ट करेंगे, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर डालना है। इसे डालने के लिए आप यूज कीजिएगा एक वर्ड जिसका नाम होगा वेक्टर ना। वेक्टर जनरली हम लोग बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मीड यूज करते हैं, आज देखेंगे इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, बैक्टीरिया के लिए मेनली प्लाज्मीड यूज करेंगे। प्लाज्मीड को आप कट कीजिएगा, कट कीजिएगा, और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़िएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और ये तैयार हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद में आप बैक्टीरिया के अंदर डालिएगा। प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बैक्टीरिया को आपको लार्ज स्केल में ग्रो करना है, लार्ज स्केल में ग्रो करना है। सोचिए आप कोई ट्यूब में ग्रो कीजिएगा, 10 ml 5 ml ग्रो करके क्या फायदा है, कोई फायदा तो होगा नहीं। हमें लार्ज स्केल में ग्रो करना है तो हम बायो रिएक्टर यूज करेंगे, बायो रिएक्टर यूज करेंगे। तो बायो रिएक्टर में 2 स्टेप आएगा। सबसे पहले बायोरिएक्टर में हम लोग लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कराएंगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराएंगे, यानी अपने बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे। और बैक्टीरिया का जब लार्ज स्केल में ग्रो हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जाएंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जाएंगे। इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप बैक्टीरिया से वो हार्मोन या प्रोटीन को आइसोलेट कीजिएगा, उसको प्यूरिफाई कीजिएगा, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कीजिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप आइसोलेट कीजिए, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कीजिए ना, प्यूरिफाई कीजिए। इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब ये काम हो जाएगा तो आप उस प्रोडक्ट का क्वालिटी को चेक करवाइए और टेस्टिंग कीजिए। अगर टेस्टिंग में वो सक्सेसफुल हो जाता है, टेस्टिंग में ठीक ठाक रिजल्ट आ गया, तो इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में ये मैंने पूरी कहानी बताई थी
ये पूरी कहानी स्टेप वाइज आपको बताई थी ना, कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम लोग डाउन स्ट्रीम से उसका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन करेंगे, प्रिजर्वेटिव डाल करके प्रिजर्व करा देंगे, फिर मार्केट में उसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन क्वालिटी और टेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए। टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम थोड़े हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट कैसे बना होगा दुनिया में, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दुनिया का कैसा बना होगा और किसने बनाया होगा। तो फर्स्ट दुनिया का रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर ने बनाया था। कोहेन और एक साइंटिस्ट थे बोयर, उन्होंने दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया। एनसीईआरटी में पूरा 1.5 पेज इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा गया है, जो बहुत सिंपल सा है। एनसीईआरटी में ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया है, बहुत ही सिंपल सा है, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में कहा है कि कोहेन एंड बोयर ने सबसे पहले एक बैक्टीरिया ले लिया। इस बैक्टीरिया का नाम मेंशन नहीं है, इस बैक्टीरिया का कोई नाम मेंशन नहीं है, ना एनसीईआरटी में, ना कि इंटरनेट पे, ना किसी बुक में। अननोन बैक्टीरिया है, लिख देता हूं एक्स नाम का, ये अननोन है, अननोन है, अननोन है, नाम मेंशन नहीं है। उस अननोन बैक्टीरिया के अंदर में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप का डीएनए था, जिसे आप प्लाज्मीड कहते हैं। हाँ, इस प्लाज्मीड के अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था नहीं मालूम, मेंशन नहीं है। तो बस याद रखना है कि यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। कौन सा एंटीबायोटिक्स? कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, मेंशन नहीं है। बस अननोन बैक्टीरिया है। वहां से हमने क्या किया, उस प्लाज्मीड से हमने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट कर लिया, उस जीन को आइसोलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप, हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मीड को लिया। ये रेड वाला सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का बैक्टीरिया। हमने इसके प्लाज्मिड को निकाला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और कट करने के बाद में डीएनए लाइगेज के हेल्प से हमने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया। तो ये दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, फिर से बोल देता हूं, जो एक बैक्टीरिया लिया, अननोन है, एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, अपने मन से इकोलाई मत कर लीजिएगा, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मत कर लीजिएगा ना, अननोन बैक्टीरिया, उसके अंदर के प्लाज्मीड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया। क्यों? तब तक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके थे, उन्होंने कट किया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया। फिर उन्होंने एज ए वेक्टर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और डीएनए लाइगेज से दोनों को जोड़ा। दुनिया का पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गए। लेकिन ये काम तभी करेगा जब होस्ट में जाएगा। तो अब थर्ड काम, अब हमें लेना है एक ई कोलाई का बैक्टीरिया, अब हमें लेना है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई का एक बैक्टीरिया, जिसके अंदर ऑलरेडी मेन डीएनए, मेन सर्कुलर शेप का डीएनए तो था, लेकिन प्लाज्मिड नहीं थे। अब क्या करना है, इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे मैं बार बार प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहा हूं, उसे ट्रांसफर करना है। और ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया। ई कोलाई को होस्ट सेल कहा गया, होस्ट सेल कहा गया, ठीक है।
और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसी को काइमेरा वर्ड यूज करते हैं, काइमेरिक डीएनए वर्ड यूज करते हैं, काइमेरा वर्ड। इसी को आरडीएनए आप कह सकते हैं, इसी को आप हाइब्रिड डीएनए कह सकते हैं, ठीक है। और ई कोलाई में जब डाला गया तो ई कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। ई कोलाई में बाहर के जीन गए, ई कोलाई भी जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली यानी जीन्स नए आए, जीनोटिपिकली भी चेंज, और उसके अगेंस्ट अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया, उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कहानी एनसीईआरटी से मैंने ली है, एनसीईआरटी से ली है। बच्चा एक ही जगह कंफ्यूज है, सर कहां का डीएनए कहां डालना है, कहां से निकाला? रिपीट, अननोन बैक्टीरिया, अननोन रेस्ट एंड नोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मीड कट करके जोड़िए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ट्रांसफर कीजिए, खत्म। हाँ, तो मेरे से याद हो गया, चलो फटाफट हैंड रेज करो कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टेक्निक है। तो ये दुनिया, और एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है। चलो अब हमें क्या सीखना है, हमने सीखा स्टेप ऑफ बायोटिक। अब सीखे बायोटिक चलाने के लिए क्या क्या टूल चाहिए, टूल्स ऑफ बायोटिक। बायोटिक को लैब में करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये मेन है। ये इससे 3 क्वेश्चन मस्ट आ जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट आएंगे। टूल्स ऑफ बायोटेक, हाँ सबसे पहले अगर बायोटेक आपको चलाना है तो सबसे पहले चाहिए पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपको इंसुलिन जीन कट करके बैक्टीरिया में डालना है, तो सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से लाइएगा, कहां से लाइएगा? जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट काम है, मोस्ट डिफिकल्ट काम है, ध्यान से चीजों को समझना, जो सबसे डिफिकल्ट काम है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल तो गया, डालोगे कहां? तो सर डालने के लिए तो होस्ट है, तो जहां आप डालिएगा वो होस्ट है। सर होस्ट कौन होगा? तुम्हारी मर्जी। होस्ट कौन होगा? तुम्हारी मर्जी। तुम चाहते हो बैक्टीरिया के अंदर डालिए, बहुत अच्छी बात। सर हमें फंगस में डालना है, फंजाई होस्ट होगा, फंगस का सेल होगा। लेकिन यूनिसेलुलर है तो बेटर होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर तेजी से डिवाइड करता है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा फास्ट होता है, तो आपके अंदर का जो जीन डाला है उसका भी एक्सप्रेशन फास्ट हो। सेकंड, नहीं सर हमें प्लांट में डालना है, ठीक है प्लांट भी हो सकता है होस्ट। सर एनिमल में डालना है, कहीं डालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो होस्ट समझ में आया। सर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें भेजना है वहां, अरे तो बिना एंजाइम का बायोटेक कैसे चलेगा, बिना एंजाइम का बायोटेक कैसे चलेगा? हमें एंजाइम मेनली चाहिए दो तरह के, दो तरह के मेनली चाहिए। पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसे आर्बर, नाथन और स्मिथ ने पहली बार इकोलाई से, पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तो हिंड 2 था, लेकिन जो रियल में फंक्शन परफॉर्म करता था, जिसके बारे में बेस्ट स्टडी थी, वो ई कोर 1 था। इसके लिए आर्बर, नाथन और स्मिथ को नोबेल प्राइज दिया जाता है ई कोर 1 के डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो बिना रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट टाइम में 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बातें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आपको मालूम है हिंड 2 था, किसने किया था? स्मिथ ने किया था।
अभी 900 से ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं फ्रॉम 230 स्टेन। ये एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग E-core-1 है, जिसे आर्बर, नाथन और स्मिथ ने डिस्कवर किया था। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चाहिए डीएनए लाइगेज, साथ साथ चाहिए डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जिसे आप जीन गम कहते हैं, जो डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। इन दोनों के बिना आप सोच भी नहीं सकते बायोटिक। लेकिन इसके अलावा आपको चाहिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या काम करेगा हम लोग पढ़ेंगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा पढ़ेंगे। और चौथा आपको चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। चौथा आपको चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सर क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों चाहिए, इस पे बातें करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों चाहिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों चाहिए। पांचवा आप एक और लिख सकते हैं काइनेज। काइनेज क्या करता है, क्यों करता है, बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली अगर पूछा जाए, मेनली अगर पूछा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड, मेनली इसके बिना हो ही नहीं सकता बायोटिक। चलिए सर एंजाइम भी हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, अरे भेजोगे कैसे। तो हमें अब ट्रांसफर करना है, हमें डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास दो टेक्निक है, ध्यान से सुनना। डीएनए को कहीं डालना है तो एक टेक्निक जो बेटर वाला है, वेक्टर के थ्रू डालिए, वेक्टर के थ्रू डालिए, डीएनए को वेक्टर के थ्रू भेज दीजिए ना। और दूसरा तरीका है विदाउट वेक्टर, एनसीईआरटी कहेगा वेक्टर लेस। एनसीईआरटी का लाइन है वेक्टर लेस, एनसीईआरटी का लाइन है वेक्टर लेस। इसे मैं कहता हूं डायरेक्ट भेज दीजिए, डायरेक्टली सेल के अंदर में डीएनए डाल दीजिए। डायरेक्ट वेक्टर के थ्रू भेजा, इनडायरेक्ट वेक्टर के थ्रू भेजा, इनडायरेक्ट याद रखना चाहिए। वेक्टर के थ्रू भेजा, इनडायरेक्ट। अब वेक्टर कौन है, अब वेक्टर है कौन, तो आपको यहां पास मिलेगा प्लाज्मिड वेक्टर। अभी पढ़ने में आएगा PBR 322, ये डिटेल से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में भेजना है, एक प्लाज्मिड यूज करेंगे, PBR 322 ना। एनसीईआरटी में इसका फिगर है और इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, इससे एक क्वेश्चन मस्ट है। दूसरा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में PUC 19 तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन करके एक टॉपिक है, पेज नंबर 201 पे होगा शायद ना। PUC 19 ब्लू व्हाइट सिलेक्शन एक टॉपिक है। बैक्टीरिया में डीएनए डालने के मेनली दो मेथड, कहीं कहीं पे PUC 18 भी यूज किया जाता है, लेकिन मेनली PUC 19 एंड PBR 322। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग PBR 322 बस। अब एनसीईआरटी को फिर से फॉलो करें। अगर प्लांट में डालना है तो आप एक प्लाज्मिड यूज कीजिए, TI प्लाज्मिड, प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड। याद रखना TI प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए नहीं है, प्लांट के लिए, बैक्टीरिया के लिए नहीं है, प्लांट के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब एलएन का बुकलेट उठाओगे तो एक और मिलेगा RI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, इस पे बातें करेंगे। यही हमारा आज का एजेंडा है, यही टॉपिक है, सबके बारे में बातें करना। तो PBR 322 एनसीईआरटी में मेंशन है, TI प्लाज्मिड एनसीईआरटी में मेंशन है। ये प्लांट में, वो भी डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट, हाँ। और RI प्लाज्मिड भी डाइकोट प्लांट में डीएनए डालने का तरीका है। क्लियर। अगर हम वेक्टर के थ्रू इंसान में, ह्यूमन बीइंग में डालने की बात करें, ह्यूमन में भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। वही 4 साल की जो बच्ची थी ना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, उनके अंदर भी तो जीन थेरेपी किया गया था, उस बच्ची के अंदर भी तो जीन डाला गया था।
तो इंसान में भी डीएनए डाले जा चुके हैं, तो वहां कैसे डालेंगे सर, कौन सा प्लाज्मिड से? नहीं, इंसान में या एनिमल में बोला जाए तो हम लोग यूज करेंगे रेट्रोवायरस वेक्टर। रेट्रोवायरस वेक्टर सर, रेट्रोवायरस तो वायरस है, ये तो नुकसान कॉज करेगा, वायरस से हम डीएनए भेजेंगे? हाँ, हम वायरस से डीएनए को भेजेंगे तो हमें तो नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड यानी उस वायरस के आर्म को कट कर देंगे। कैसे करेंगे? पूरा एक्सपेरिमेंट है। वायरस, जो रेट्रोवायरस तुम्हारे सेल के अंदर इंसर्ट होता है, हम उसी वायरस को यूज करेंगे, उसके आर्म को, उसके डिवाइडिंग कैपेसिटी को हटा देंगे और उस पैथोजन को हम यूज करेंगे एज ए वेक्टर। एनसीईआरटी का लाइन है डिसआर्म्ड पैथोजन। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, बोले ठीक है सर, याद रहेगा। सर वेक्टरलेस कौन सा टेक्निक है, एनसीईआरटी में है क्या? है, एनसीईआरटी में है जीन गन मेथड। याद करो, प्लांट में डायरेक्टली डीएनए भेजना है, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। कोई वेक्टर नहीं, डायरेक्टली डीएनए भेज दो, डायरेक्टली डीएनए डाल दो। तो प्लांट में होता है जीन गन मेथड ना, एनिमल में होता है माइक्रो इंजेक्शन। इस पे बातें करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन निडल के थ्रू डीएनए डाला जाएगा। एनिमल के केस में निडल के थ्रू डीएनए डालते हैं, डायरेक्टली डीएनए, कोई वेक्टर नहीं चाहिए, डीएनए लिया, इंसुलिन जी डाल दो। प्लांट में तो सेल वॉल है, प्लांट में सेल वॉल है, डाल कैसे पाओ? प्लांट में सेल वॉल है, डाल नहीं पाओगे। एनिमल में सेल वॉल नहीं है, डाल सकते। ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे जिससे कि कुछ पोर क्रिएट हो, उससे डीएनए अंदर जाए। और चौथा लाइपोसोम मेथड, चौथा लाइपोसोम मेथड। तो यही है बायोटेक का मेन प्रोसेस। तो आपको इसी को काफी डिटेल में पढ़ना होगा, इसी चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको बायोटेक का डीएनए को काटना, जोड़ना, भेजना, ये सब प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन जीन। कहां से लाओगे? आसान नहीं है, मोस्ट डिफिकल्ट। फिर डीएनए को काटने के लिए एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइकेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, काइनेज। देखते हैं इसके बारे में। डीएनए को भेजेंगे कैसे? वेक्टर के थ्रू भी भेज सकते हैं, बिना वेक्टर के भी भेज सकते हैं, बिना वेक्टर का तो डायरेक्ट मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है ना, जीन गन मेथड। वेक्टर वाला बेस्ट मेथड है, याद रखना, बेस्ट मेथड वेक्टर से डीएनए को भेजना है, वेक्टर से भेजेंगे वो बेस्ट है। चलो अब एक एक करके बातें करते हैं, एक एक करके अब इसके डिटेल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, चीजों को समझ। कहां से लाइन जीन ऑफ इंटरेस्ट? सर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये डीएनए, यहां इंसुलिन जीन है, कैसे पता चलेगा? तो सर वही टेक्निक जो आपने पहले बताया था कि सबसे पहले डीएनए को निकालिए, इसमें से रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटिए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए, फ्रैगमेंट्स बन गए, उसी में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया होगा। फिर जेल पे रन कीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल पे रन कीजिए, रन करने के बाद में वेल बनाइए, वेल बनाइए, डीएनए को रन कीजिए, डीएनए साइज के बेसिस पे सेपरेट हो चुका है, हो चुका है। इसी में आपका इंसुलिन जीन है। सर मुझे तो नहीं दिख रहा है, सर मुझे तो नहीं दिख रहा है यहां पर इंसुलिन जीन है। तो आपको डायरेक्टली यहां से डीएनए नहीं निकालना है, आपको यहां से एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ये टेक्निक कंफर्म करेगा कि आखिर डीएनए कहां पास है। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप
जेल पे पता कर सकते हो कि डीएनए किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे है। अगर ये पता चल गया तो डीएनए को काटिए इल्यूशन और यहां से इल्यूशन कीजिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लीजिए, प्रॉब्लम इज सॉल्व ना। लेकिन ये अच्छा टेक्निक नहीं माना जाता। क्यों बताता हूं, क्यों मैं बताता हूं। आप हो यूकैरियोट्स, आपने अपना इंसुलिन जीन निकाला, इंसुलिन जीन निकाला, आपने अपना इंसुलिन जीन बैक्टीरिया में डाल दिया। याद करो, ये बातें हमने पहले कर रखा है। और जब वेक्टर के साथ में अपना इंसुलिन जीन डाल दीजिएगा, वहां फंक्शन नहीं करेगा। ये पहले भी हमने डिस्कस किया। आप यूकैरियोट्स हो, होस्ट प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। सर क्यों? पूरा बात हो चुका है। क्योंकि आपका जो इंसुलिन जीन है वो स्प्लिट जीन है, स्प्लिट जीन है। इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। तो यहां डीएनए से बनेंगे एचएनआरएनए, इसमें एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगी। याद आ रहा है? इसमें एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा, स्प्लिट जीन है। ये बनेगा एचएनआरएनए, फिर स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा और स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। और प्रोकैरियोट्स के अंदर में स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसिंग ये इवेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट स्प्लाइसिंग नहीं करता ना। अब स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम नहीं है उसमें, तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या जीन का एक्सप्रेशन होगा? जीन का एक्सप्रेशन होगा? नहीं, जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारा बायोटेक खराब हो गया, बायोटेक कर ही नहीं पाओगे। अपना जीन बैक्टीरिया में डालो, एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं बनाएगा, क्योंकि स्प्लाइसिंग तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट क्या करेगा? साइंटिस्ट क्या करेगा? ये आपका सेल, ये न्यूक्लियस और ये डीएनए, साइंटिस्ट डीएनए नहीं निकालेगा, साइंटिस्ट निकालेगा एमआरएनए। साइंटिस्ट क्या निकालेगा? एमआरएनए। एमआरएनए निकाला, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसलिए हमें चाहिए। इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कीजिए, इसमें इंट्रॉन नहीं होगा। एमआरएनए, एमआरएनए में स्प्लाइसिंग हो चुका है। अब जो डीएनए बना इसी को सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंट्रॉन फ्री डीएनए, इंट्रॉन फ्री डीएनए। अब इस डीएनए को आप बैक्टीरिया में डालिएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। आया समझ में? बोलो, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस कर लिया कुछ क्लास पहले। समझ में आया? आपका जीन बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा, इसलिए आपको अपना जीन डाल के कोई फायदा नहीं। आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाना पड़ेगा। चलो बताओ फटाफट, आ गया समझ में? यहां तक फटाफट हैंड रेस करो। तो आप डीएनए डालोगे, बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब जो मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा, कभी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से होता ही नहीं है। ध्यान से सुनो। हम आजकल ध्यान से सुनना, हम आजकल जीन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिफिशियली बना लेते हैं, लैब में बना लेते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। 1968 में ही एलेन का मॉड्यूल पढ़ना, हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल जीन बनाना सिखा दिया था। अरे 1968 में ही, आज से 40 साल पहले ही खुराना ने आर्टिफिशियली लैब में जीन बनाना सिखा दिया था। और उन्होंने बना के दिखाया भी था, उन्होंने बना के दिखाया भी था। तो आज से 40 साल पहले आप अपने मन मर्जी से अगर जीन डीएनए बना सकते हो, तो आज हम लोग कोई जीन इल्यूशन ये सबसे नहीं बनाते। हम लोग सारे जीन आर्टिफिशियल तैयार कर लेते हैं, लैब में बना लिया जाता है, फिर उसका काम किया जाता है, आर्टिफिशियल जीन बनाया जाता है।
तुम्हें मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जब तुम सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे, जब तुम सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आएगा इली लिली नाम की कंपनी थी, उसने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन के जो जीन थे आर्टिफिशियली बनाया। एनसीईआरटी का लाइन है, उसने 2 जीन बनाए, ए जीन एंड द बी जीन। बी जीन, इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, ए चेन का जीन आर्टिफिशियली बनाया, बी चेन का आर्टिफिशियली बनाया, एनसीईआरटी में लिखा है। फिर उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को काट करके उसमें इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, बन गए 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद में ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो एनसीईआरटी में जाके पढ़ना, एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है, दे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। तो जो पुराने जमाने में ये अब बोलते हो सर गोल्डन राइस बना दिया, सर बीटी कॉटन बना दिया, सर निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, तो आज हम जीन लैब में बना सकते। हमें सीक्वेंस मालूम है, एचजीपी से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें सीक्वेंस मालूम है कि एडेनिन है पहला, कि गुआनिन है, कि गुआनिन है, कि साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, गुआनिन पता है, उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दीजिए। अरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने तो सबका सीक्वेंसिंग बता दिया था, सबका सीक्वेंसिंग ही बता दिया, और इली लिली नाम की कंपनी एचजीपी से पहले ही बना दिया था ये चीज। तो आज तो और एडवांस हो चुके, जो काम 1968 में हो गया तो आज हमें सोचना है क्या, क्या हमें सोचना पड़ेगा कि जीन कहां से ले। तो जब भी मैं अब वर्ड यूज करूंगा कि देखो मैंने वहां से जीन ऐसे कर दिया, साइंटिस्ट केवल उस प्लांट से ढूंढता है कि वो जीन है, काम करता है कि नहीं करता है, फिर वो या तो बना सकता है, लैब में बना सकता है। तुम नहीं बना सकते तो तुम वही इल्यूशन मेथड लगा देना, अगर तुम नहीं बना सकते तो इल्यूशन मेथड से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो आजकल हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो अगले चैप्टर में बार बार बोलूंगा आर्टिफिशियली जीन बना दिया, तो टेंशन नहीं लेना है, ये आज से 40 साल पहले ही बनाना सिखा दिया गया था, अब तो और एडवांस हो चुके। इसलिए आप होमोलिन, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के टाइम में ये चीज को एनसीईआरटी में पढ़ना, एनसीईआरटी ने लिखा है ये चीज, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, तो हमारा हो गया, अब हमें फटाफट सीख ले सर एंजाइम कौन सा, रिवर्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए, इसके ऊपर में बैक्टीरियोफाज आता है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज आएगा, अपने डीएनए को इंसर्ट करेगा, इस डीएनए से उसके ढेर सारे कॉपीज बनेंगे, ढेर सारे हजारों कॉपीज बनेंगे। बैक्टीरिया का डीएनए का, वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और जो ये डीएनए बैक्टीरिया का मेन डीएनए उसको डाइजेस्ट कर देगा। यही होता है, बैक्टीरियोफेज आता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसे होस्ट की तरह यूज करता है, अपना कॉपीज बनाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ऐसा ही होता है कहानी। हाँ, इसलिए ध्यान सुनना, इसलिए इस बैक्टीरिया ने इवोल्यूशन में अपने आप को बचाने के लिए, इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर में कुछ जीन्स डेवलप किए, ध्यान से सुनना, कुछ जीन्स डेवलप किए, जीन से, जीन है डीएनए तो आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। तो बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए 2 एंजाइम बनाया, E1 और E2, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए 2 एंजाइम बनाया। जैसे ही अब बैक्टीरियोफाज आएगा, जैसे ही अब वायरस आएगा, अटैक करेगा, तो ये जो E2 एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, वो वायरस के डीएनए को स्कैन करेगा, और कहीं भी उसे GAATTC मिल गया, कहीं भी उसे रिस्ट्रिक्शन साइट यानी कि उसे
GAATTC मिल गया, वहां पर कट मार देगा, कट मार देगा, कट मार देगा। तो वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए डिग्रेड हो गया। तो अपने आप को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। किसने बचा लिया? बैक्टीरिया ने, ई कोलाई ने अपने आप को बचा लिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है they restrict the growth of virus। हाँ, तो चलो अभी टाइम एंड हो रहा है, मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, फिर से लिंक भेजता हूँ, इसी पे फिर से डिस्कस करते हैं। चलो वापस से मैं फटाफट भेजता हूँ एंड करके, चलो फटाफट भेजता हूँ।